डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन है, लेकिन क्या है इनके जो आंसर आते हैं बहुत डिफरेंट आते हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर बहुत गलत कर देते हैं। ठीक, तो क्या है वही मैं आज आपको चीज़ क्लियर करूँगा कि ये करने कैसे हैं, इनका तर्क क्या है। ठीक, और इनमें क्या फॉर्मूले यूज़ करने चाहिए, लेकिन ये चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं छोटा समझ कर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि 2 की घात 100 का आधा कितना होगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे इधर, 2 की घात 100। पहले हम क्या करेंगे, 2 की घात 100 लिख लेंगे ऐसे ही। ठीक, अब क्या करना होता है भाई, जहाँ भी आधे की बात आ जाए, ठीक है, चाहे वो 10 की घात 100 हो या 2 की घात 100 हो या XYZ कोई भी डिजिट दे रखे हो, ठीक, उसमें हमें जहाँ भी आधा वर्ड आ जाए, आधा, ठीक, ये हमें आधा करना है। तो आधा हम क्या करते हैं, आपको सभी को पता ही होगा कि हमें 2 की घात 100 का आधा बटे में 2, ठीक है, भाग, जहाँ भी आधा वर्ड आ जाए समझ लो वो हमें भाग कर देनी है 2 से, तुरंत आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम 2 की घात 100 बटा 2, ठीक, तो इसका आधा कैसे करेंगे, इसका आधा करेंगे हम 2 की घात 100, ठीक, ये लिखा हमने। करना क्या है, जब 2 की घात 100 है तो हमें क्या करना होगा, 2 की घात 1 माइनस करना होगा इसमें। ठीक, बचा कितना, 2 की घात 99, ठीक है, 2 की घात 99। अब बहुत कम लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि 2 की घात 99 ही इसका सटीक आंसर है। ठीक, अब हमें जानना है कि जहाँ भी, ये बस कुछ चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि जहाँ भी आधा वर्ड आए वहाँ हमें तुरंत भाग कर देनी है 2 से। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई हमारी। अब बात करेंगे नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक कार 91.6 किलोमीटर की दूरी 2.2 घंटे में तय करती है। ठीक है, जो एक कार है वो 91.6 किलोमीटर की दूरी 2.2 समय में तय कर रही है, 2.2 में। ठीक, अब औसत चाल से कार चलेगी, ठीक है, उसका औसत चाल, जो कार का जो औसत चाल है वो है यही, ठीक है, दोनों का यही रहेगा, जो पूछ रहा है वो भी और जो निकालना है वही भी। ठीक, 1.65, ठीक, इतने घंटे में कितनी तय करेगी वो पूछ रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका और इसका निकालेंगे, ठीक है, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि सटीक कितना ही चल रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 91.6, ठीक, कितने में चल रही है, ये चल रही है 2.2 में। ठीक, इतनी चल रही है। अब करना क्या, हमें इसका इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, 41.63 ये चलेगी। ठीक, अब पूछ रहा है कि 1.65 में कितनी चलेगी, इतनी ही चाल से इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, तो उसका भी देखेंगे, वो भी ऐसे ही करना है, 91.6 भाग कितना है, 1.65, ठीक, तुरंत। ठीक है, वैसे हम 3 डिजिट भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे आगे नहीं लिख सकते, 2 डिजिट काफ़ी हैं। ठीक, तो ये आएगा इसका सटीक आंसर। ठीक है, 55.51। ठीक, जो उसने पूछा था 91.6 किलोमीटर की दूरी 2.2 में 41.63, ठीक, उतनी ही दूरी को कम समय से पूछ लिया कि कितनी चलेगी। तो करना क्या है, हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, लेकिन क्या होगा, बस समय ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, समय घट बढ़ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला वही यूज़ होगा। हमें क्या करना है, तुरंत भाग कर देनी है आपस में उनकी। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 28 को बाइनरी संख्या, ठीक, बाइनरी संख्या आपने देखी होगी, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उससे बोलते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक, बाइनरी संख्या में कैसे बदल लेंगे, 28 लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर। ठीक, अब 28 को बाइनरी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी बात, तो 28 को हम पहले 2 से, अब हमें 2 से वो कर देना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसलिए काटेंगे क्योंकि ये पहली बात तो सम संख्या है। ठीक, अब देखेंगे, मैं फॉर्मूला बताता हूँ इसका कैसे हमें करना है, समझेंगे इसको। 2 एकम 2, ठीक, और 2 चौक 8, ठीक, पूरा चला गया। ठीक है, यहाँ कोई शेष नहीं बचा हमारा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ 0 कर देंगे, क्योंकि अगर हमारा शेष बचता तो हम यहाँ, मतलब एक पहचान के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो यहाँ लगाना नहीं, लिखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आगे समझाऊंगा इसका तरीका।
2 ही कम 2, 2 चौक 8, ठीक है, कोई संख्या हमारी शेष नहीं बची है। आगे देखेंगे 2 सत्ते 14, यहाँ भी कोई हमारी संख्या शेष नहीं बची, ठीक। आगे देखते हैं 2, अब 7 तो कर नहीं सकता 2 से, ठीक है, तो 2 तिया 6 और यहाँ हमारा 1 बचा। भाई 2 तिया 6, 6 बार गया, मैं 3 बार गया तो यहाँ 6 था, 6 आ रहा है, ठीक। यहाँ 1 बचेगा, जाहिर सी बात, यहाँ ऐसा 2 तिया 6, 1 बच हमने इधर लिख लिया, ठीक है, ये सिर्फ हमने पहचान के लिए, समझने के लिए, ठीक। 2 तिया 6, अब 3 भी नहीं कटेगा 2 से, तो 2 ही कम 2, ठीक। यहाँ भी 1 बचा तो हमने उधर लिख लिया, अब 1 नीचे आ गया, ठीक। अब ये क्या बना हमारा, ये तो हमारा सब कट गया, ठीक, इसका कोई रोल नहीं है। अब एक चीज़ समझेंगे, इसका रोल है अब हमारे पास, ठीक। वो क्या है देखेंगे, वही कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है कि 0 1 0 या 1 1 0, ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक। अब आगे बात करेंगे वो कैसे, 1 1, कई सारे ऑप्शन आपको ऐसे रखे मिलेंगे, लेकिन इसको करना क्या, इसका रोल इतना सा है सिर्फ कि ये बाइनरी लैंग्वेज बनती है, ठीक है। कैसे 1 1 1 0 0, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और यही बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। आप इसको, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आप इसको हर कोई नहीं बताएगा, और ये कंप्यूटर में ही आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन है इसको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ और इसको समझते चलिएगा। एक खेत का क्षेत्रफल 17.75 मीटर है, ठीक है, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर है। खेत की लंबाई बताइए, भाई उसने हमें खेत का क्षेत्रफल दे रखा है और चौड़ाई दे रखी है 2.5, ठीक। वो पूछ रहा है इस खेत की लंबाई बताइए, भाई अब यहाँ लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। तो 17.75, ठीक, ये खेत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब उसने चौड़ाई भी दे रखी है हमें, चौड़ाई भी लिख लेंगे, कितनी है 2.5, ये हमें चौड़ाई दे रखी है। अब क्या लंबाई कैसे निकालेंगे, तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला है कि हम 17.75 को भाग कर देंगे कितने, 2.5 से 7.1, ठीक, 17.75 मीटर, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। अब चौड़ाई 2.5 दे रखी है, भाई इसको मैंने अभी आपसे बताया था, जैसे कि अभी बताया था, 17.75 को 2.5 से भाग कर देंगे, तुरंत हमारे लंबाई निकल आएगी, कितनी, 7.1, ठीक है, 7.1 हमारी लंबाई है, निकल आएगी, ठीक। यदि 247.25 रुपये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 247.25 रुपये को 23 छात्रों में समान रूप से बांट दिया जाए, ठीक है, बांटने पर क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से बांट दिया जाए, फिर उनको कितना प्राप्त होगा, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि 247.25 को, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, 247.25 रुपये हैं, ठीक। छात्र कितने हैं, छात्र हैं हमारे 23, ठीक, ये छात्र हैं, ठीक। अब वो कह रहा है इन रुपए को समान रूप से बांटा जाए, जो कि को कितना कितना आएगा, सिंपल सी चीज़ है, 247.25 को क्या करेंगे, 23 से भाग कर देंगे, ठीक। भाग करने पर 247.25 को 23 से भाग करने पर एक छात्र पर कितने पैसे आएंगे वो निकल आएंगे, तो आएंगे हमारे 10.75, ठीक, 10.75, मतलब 10 रुपये 75 पैसे, ठीक है, प्रत्येक छात्र। ये हमारे क्या हैं, 247.25 रुपये हैं, और छात्र हैं हमारे 23, तो इसको इससे भाग कर देंगे आपस में, क्या होगा, एक छात्र पर कितने रुपए आएंगे वो निकल आएंगे, 10 रुपये 75 पैसे एक छात्र पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थे क्या था, लेकिन क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि गलत कर देता है। ऐसा है कि उनको पता होता है करना कैसे है, लेकिन क्या होता है वो बहुत डिफरेंट होते हैं और उनको हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि सीरीज में एक जैसे आंसर काफ़ी लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है, नॉलेज हर क्षेत्र की रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई वकालत कर रहे हैं या मतलब किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़े संबंधित क्वेश्चन ही करें, ऐसा नहीं है।
नॉलेज हर क्षेत्र में रखनी चाहिए, वही ज्ञान है, ठीक है। तो हमें चाहे वो कंप्यूटर लैंग्वेज हो या फिर हमें वकालत का पेशा हो या हम किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, वही व्यक्ति कामयाब है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।